नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जब भी कोई खेल खेला जाता है तो उसमें पुराने रिकॉर्ड्स को निकाल करके देखा जाता है, उस हिसाब से जो है कि रणनीति तय होती है। ऐसा ही ठीक भारत की राजनीति में है। भारत की राजनीति में भी जब भी कोई, ये भी एक प्रकार का खेल ही है, जब भी कोई खेला जाता है तो पुराने रिकॉर्ड्स को निकाल के देखे जाते हैं, उस हिसाब से सियासी मायने से रणनीति जो है बनाई जाती है। जैसे खेल में कोच और कैप्टन खेल शुरू होने से पहले मंत्रण करते हैं और अपनी रणनीति को तैयार करते हैं, ठीक उसी प्रकार रणनीति में भी इसी प्रकार से राजनीति में रणनीति बनती है। तो यह गेम समझिए है और इस गेम समझिए में बाबा सभी बातों को स्पष्ट तरीके से समझाते हैं, आप लोगों के पास सरलता से सभी बातों को रखते हैं। आज का जो टॉपिक है, लालू के एजेंडे को समझ गई है भाजपा, 2015 वाला खेल के चक्कर में गेम से आउट। बाबा, कौन सा एजेंडा है लालू यादव का जो भाजपा समझ गई है? देखिए, आपने जो बात कही उससे तो एक तरफ साफ नज़र आ रहा है कि 2015 की चर्चा करने से ही साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ दबाव में थी जी, और चुनाव से पहले दबाव नहीं झेल रही थी। चुनाव के पहले तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि 2014 में उसने किला फतह कर लिया है, तो इस बार विधानसभा में किला फतह कर लेगी। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं। इसके बावजूद आप जो वोटों का समीकरण देखेंगे वो बहुत ज़्यादा बदलता नहीं है, क्योंकि एक जातीय वोट और कोर वोटर की जो अब नई परिभाषा गढ़ी जा रही है, इसमें आप लाख कुछ कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको तोड़ने में सफल अब तक नहीं हुए हैं। आपने देखा होगा कि लगातार प्रशांत किशोर लगे हुए हैं, घर घर जा कर के ये बात कह रहे हैं कि जाति छोड़ो, संप्रदाय छोड़ो, वोट इस बात के लिए दो कि तुम्हारे बच्चे कैसे बेहतर हो सकते हैं, तुम्हारे घर का राशन कैसे चल सकता है, रोज़गार कैसे मिल सकता है, तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है, सुरक्षित कैसे रह सकते हो, वोट इस पर करो। जी, अपने बीच के एक आदमी को चुन करके तुम भेजो जो तुम्हारी तरह समस्याओं से को झेल रहा हो और समझ रहा हो। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। बदलाव तो अक्सर आते रहते हैं, आप देखा होगा लोकतंत्र में, या फिर जब भी शासन की बात आती है तो शासन में बदलाव के लिए कई आयाम उपस्थित किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान जो 2024 और 25 का चुनाव नज़र आ रहा है, हम 2024-25 इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर कहीं है तो बिहार है। आप चर्चा सुन रहे हैं क्या? जो 4 राज्यों में चुनाव होना है जी, उसकी चर्चा बहुत कम सुनाई देती है। लेकिन बिहार में जबकि इस साल चुनाव नहीं है, 2025 में जाकर के विधानसभा का चुनाव है, लेकिन तैयारी यहाँ ज़्यादा हो रही है। इसका सीधा मतलब है कि बिहार निर्णायक भूमिका में रहता है, और जब लालू प्रसाद फ्रेम में हो तो भूमिका और बड़ी हो जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद ऐसे कोच हैं कि प्लेयर कमज़ोर भी हो ना तो मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। लालू प्रसाद ने बिल्कुल उस से कोचिंग शुरू कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद का राजनीतिक अनुभव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज़्यादा है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लाख नीतीश कुमार ने 1990 में कोशिश किया नीतीश कुमार के साथ रखे, लेकिन नीतीश कुमार को साथ रखने की रणनीति लालू प्रसाद की थी जी। लालू प्रसाद को ऐसा लगता था कि जो छवि नीतीश कुमार की है उस छवि को कैश किया जा सकता है, और नीतीश कुमार को ये दिखा करके कि मेरे पास वोट बैंक है जी, तुम्हारे लिए भी ये बेहतर विकल्प होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ जी। और नीतीश कुमार तब समझे या नहीं समझे, लेकिन उस साथ रहना स्वीकार कर लिए। तब से अब तक अगर ये दोनों साथ रहे तो बड़ा बूम हुआ है जी। 2090 आप 1990 का देख लीजिए, उसके बाद 95 में भी आपने देखा होगा कि हालांकि अलग हो गए थे, लेकिन तब तक लालू प्रसाद ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। उसके बाद आपने देखा कि 2000 में कोशिश तो बहुत किया नीतीश कुमार ने कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठें, 7 दिन के बाद उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। ये सारी प्रक्रिया सभी जानते हैं। 2005 का मौका आया, वहाँ भी नीतीश कुमार लालू प्रसाद के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी? तो जब फरवरी में जब चुनाव हुआ तो सरकार नहीं बनी थी जी। फिर दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा और उसके बाद चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार वहाँ से अपने आप को स्थापित किए और अब तक स्थापित रखे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को 2005 में सत्ता में लेकर के आई थी, वही भारतीय जनता पार्टी 1990 में लालू प्रसाद को भी सत्ता में लेकर के आई जी, थी। बिल्कुल। लेकिन लालू प्रसाद से उसका रिश्ता बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। 1990 में सत्ता में लाने के बाद जब आडवाणी की गिरफ्तारी हुई जी, और वो इसी बिहार में हुई,
उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और लालू प्रसाद में तल्खियाँ पड़ी और ये तल्खी अब तक बरकरार है। लालू प्रसाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन अगर किसी को मानते हैं तो वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब यहाँ से एक नई कहानी की शुरुआत होती है। ये नई कहानी 2015 में लिखी गई थी। नीतीश कुमार जब 2013 में अलग हुए थे तो 2014 में उन्होंने कोशिश किया था कि उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मान ले विपक्ष और नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई हो। तब उनके पास ताकत भी ज़्यादा था, पावर भी ज़्यादा था, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ थे। और ये घटना लगभग 9 साल पहले की है जी। यानी 9 साल पहले नीतीश कुमार और थोड़ा सा मजबूत थे। अब तो कहा उनको बहुत सारी बातें उनको लेकर के कही जाती है, लेकिन खैर वर्तमान जो है वो 2015 पर अगर कसौटी पर कसा जाए तो आपको नज़र आ जाएगा कि 2014 के हार को दोनों खेमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, ना नीतीश कुमार और ना लालू प्रसाद। तो दोनों ने ये तय किया कि कुछ एक नया किया जाए, जिसमें प्रशांत किशोर की भूमिका बड़ी थी। प्रशांत किशोर ने सिर्फ इतना किया कि इन तीनों को जोड़ दिया, कांग्रेस, भाजपा, राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की गठबंधन बनी, महागठबंधन के नाम से। चीज़ें पक्ष में आने लगी और वोटों का जो समीकरण बना वो भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाई। और इसी का कारण हुआ कि लालू प्रसाद में एक क्षमता है कि वो पहले भी हम बता चुके हैं कि ऐसे कोच हैं कि अगर खिलाड़ी कमज़ोर भी है तो वो उससे मैच जिताने की क्षमता निकाल लेते हैं। वो ट्रिक जानते हैं, वो आइडिया जानते हैं। 2015 में ऐसा ही आइडिया निकाला था उन्होंने और खुद को भारतीय जनता पार्टी के सामने दुश्मन की तरह खड़ा कर दिया और नीतीश कुमार से कोई लड़ाई नहीं होने दी। नीतीश कुमार बिल्कुल अलग पड़े हुए थे और लड़ाई लड़ रहे थे लालू प्रसाद। लेकिन हर मंच पे लालू प्रसाद एक ही बात कह रहे थे बिहार की जनता के सामने कि मेरा छोटा भाई है, इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम आपसे वोट मांग रहे हैं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं जी। और बिहार की जनता ने ये बात समझा। यहाँ बड़ी रणनीति थी और जो कोचिंग शुरू किया था उसमें नीतीश कुमार को चुप रहने की सलाह दी गई थी जी। एक नारा भी गढ़ा गया था, नीतीश कुमार हैं बिहार में बाहर है जी। इस नारा को भी आपने सुना। ये सारी चीज़ें होने के बाद तब नीतीश कुमार ये नहीं कहा करते थे कि 2005 से पहले वाला बिहार देखिए। आज नीतीश कुमार खुल के कहते हैं, लालू प्रसाद को बगल में बैठा के कहते हैं कि 2005 से पहले वाला बिहार को आपने देखा ही होगा। एक तो सवाल यहाँ खड़ा होता है, दूसरा सवाल खड़ा होता है कि लालू यादव का एजेंडा क्या है। लालू यादव का एक सूत्रीय एजेंडा है और वो एजेंडा है बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बैठाना जी। अगर तेजस्वी यादव बिहार की कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तरह तेजस्वी यादव को भी कुर्सी से उतारना बहुत ही टेढ़ी खीर हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इंतजार के सिवा उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में भले ही 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रही हो, लेकिन उसका मेन फोकस लालू प्रसाद हैं जो 2025 में आमने सामने आने वाले हैं। क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले ये संभावना बहुत कम नज़र आ रही है, हालांकि सियासत में कुछ भी संभव होता है, लेकिन ये संभावना बहुत कम नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित करें। ऐसा संभव नहीं लगता है। लेकिन इन सारी बातों के साथ अगर 1% भी इसमें कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी को अलर्ट रहना होगा जी। बिल्कुल। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए तैयारी 2025 की कर रही है और उसके लिए आपने देखा होगा कि जातीय समीकरण बैठाने से लेकर के जो वोट बैंक है वो अपने तरफ शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। MY के वोट बैंक में अपने तरफ शिफ्ट करने के लिए वो गैर यादवों को और गैर मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम समाज में भी जो लोग लालू प्रसाद के साथ इतने दिनों से जुड़े रहे हैं, उनका कोई भला नहीं हुआ है, वो भी इधर साथ आने के लिए तैयार हैं, मरता क्या नहीं करता। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला फोकस क्या है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में डिफरेंस पैदा करना, जिसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है, जिसमें नीतीश कुमार के CM कुर्सी छिना जाएगी, नीतीश कुमार को ऐसे कर देंगे लालू प्रसाद, वैसे कर देंगे, ये सारी बातें चल रही है। इसके अलावे लगातार आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, दोनों टीमों के तरफ से ये बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन को तोड़ने के लिए जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका सहयोग ले रही है जी। इन सारी बातों के साथ साथ अब तो एक और
CIO बना, उसको लेकर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना, उसको लेकर के तो आपने देखा होगा कि कल प्रेस वार्ता भी किया गया था राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, और काफ़ी विपक्ष जो है डरा हुआ है। भले ये बात कह रहा हो कि हमको कोई डर नहीं है, आप जेल में भेज दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन जांच एजेंसियों से अंदर में डर जरूर है। और सिर्फ ये अंदर में डर इन्हीं को नहीं है, बाकी के कई 26 दल में हैं जिनको इस बात का डर है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उन्हें जेल में ठूंस सकती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उसका दुरुपयोग करके उनके इन लोगों को डराया जा रहा है। ये बातें खुल करके अब होने लगी है, लेकिन इन सब बातों के साथ एक बात आप समझ लीजिएगा कि अगर लालू प्रसाद जिस स्थिति में अभी वर्तमान हैं, अगर उस स्थिति में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, दूरियां हैं। आपको याद होगा 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने बहुत मेहनत किया था। हारना अलग बात है, मेहनत करना अलग बात है जी। हमने आपको शुरू से बताया कि कोच अगर बढ़िया हो तो मैच जिता देता है, तो वैसे ही तेजस्वी यादव भी बढ़िया प्लेयर हैं, भले ही गोल नहीं कर पाए हैं जी, क्योंकि शुरुआती कोचिंग उनकी लालू प्रसाद से हुई। बीच में जब राजनीति में जब मैदान में उतरे तो उनको नीतीश कुमार ने कोचिंग दिया 2005 से लेकर के 2017 तक जी। उसके बाद 2017 में उनको अलग करके और कहा कि अब अपने से खेल के हमको दिखाओ, तब भी उनको एक बड़ा कोचिंग मिला जी। ये सारी परिस्थितियां इस बात को बता रही थी, और तेजस्वी यादव ने समय समय पर अपने आप को प्रूफ भी किया है, कोशिश किया है कि बिना कोच के खेल के देखें। आपको तो याद होगा कि 2019 के चुनाव में क्या उन्होंने किया था, लालू प्रसाद का तस्वीर तक बाहर कर दिया था, और तस्वीर बाहर करके वो गए थे, यहाँ तक कि आप एक ही जगह सिर्फ लालू प्रसाद की तस्वीर देख रहे होंगे, और वो था पाटलिपुत्रा चुनाव लोकसभा क्षेत्र। पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में मीसा भारती चुनाव लड़ रही थी और राबड़ी देवी उनके साथ घूम रही थी, जिसमें लालू प्रसाद की एक तस्वीर ले करके दोनों लोगों तक जा रही थी। लेकिन पूरे बिहार में लालू प्रसाद हर तस्वीर से गायब थे। इसके पीछे कारण था कि तेजस्वी यादव को ऐसा लगता था कि उनके पिता के भ्रष्टाचार को सामने ला करके उनको कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा उन्हें नहीं मिला। 2020 के चुनाव में भी लालू प्रसाद फ्रेम में नहीं थे। चुनाव ख़त्म होते होते लालू प्रसाद फिर आ गए थे, और ये कहा जाने लगा था कि लालू प्रसाद जेल में बैठे बैठे ही सरकार बनाने के लिए वहाँ से जुगाड़ तंत्र भिड़ा रहे हैं जी। कई आरोप भी लगे थे, लेकिन इन सब बातों से एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को आगे करके भारतीय जनता पार्टी के सामने चारा डाल रहे हैं। जंगल में एक शेर रहा करता था जी, वो अपने भोजन के लिए विभिन्न तरह के जानवरों को मार दिया करता था, एक मार के खा लेता था, एक को मार करके इधर उधर फेंक देता था। धीरे धीरे वहाँ के जानवर जो हैं घटने लगे जी। अंततः हुआ क्या कि सभी जानवरों ने मिल करके एक मीटिंग की कि भाई इस तरह से आप आतंक मचाइएगा तो कैसे काम चलेगा, एक एक करके हम लोग अपना फैसला करते हैं, एक एक करके हम लोग में से कोई जाएगा, जब आपको खाना ही है और हम ही लोगों को खाना है तो हम लोग एक एक करके खाइए जी। एक के साथ आप मारते हैं, खाते भी नहीं है, फेंक भी देते हैं, तो हम लोग ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। ये तय हो गया और शेर को भी ये स्वीकार हो गया। इसी तरह से करते 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 एक दिन लोमड़ी की बारी आई जी। लोमड़ी की बारी आई तो उसने कहा कि भाई हम जा रहे हैं, आप लोग मेरे लिए दुखी मत होइएगा जी। लोमड़ी गई और बोली कि हम रास्ते में आ रहे थे तो एक दूसरा शेर है जो हमको बोला कि तुम वहाँ से जल्दी लौट करके आओ, और नहीं तो हम तुमको खाएंगे जी, क्योंकि अगर वहाँ वो तुमको खा गया तो हम पूरे जंगल को तबाह कर देंगे। तो जंगल का राजा शेर था, बोला कि ऐसा कैसा हो सकता है, अकेले तो हम ही राजा हैं जी। तो बोले कि नहीं, आपको नहीं भरोसा, चलिए मेरे साथ, 10 कदम पे तो है। 10 कदम पे आगे बढ़ कर के कुआं था। लोमड़ी ने कहा कि देखिए उस कुएं में बैठा हुआ है। शेर जो है कुएं में देखा तो सही उसी की तस्वीर नज़र आ रही थी। उसको लगा कि सही में वहाँ शेर है। जब दहाड़ना शुरू किया, नीचे अंदर से भी दहाड़ आ रहा था, तो बोली कि देखिए ऐसे नहीं होगा, उसको मार दीजिए आप, और नहीं तो अब आपके पास कोई नहीं आएगा, बीचे रास्ता में पड़ता है, यहीं सबको मार के खा जाएगा। शेर बोला कि अच्छा तुम यार अच्छा आइडिया दे रहे हो। तुरंत वो क्या किया कि कूद गया। अब कूद गया तो सब जंगल के बच गए। इसी तरह से आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद
जिस तरह से चाल चल रहे हैं उसमें नीतीश कुमार को सामने करके चारा बना करके और भारतीय जनता पार्टी को भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे एजेंडा को समझ गई है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से नीतीश कुमार को गेम से आउट कर दिया है और 2024 में जहां एक तरफ उसे 16 सीटों के लिए नीतीश कुमार से लड़ाई करनी चाहिए थी, उस लड़ाई को ही बहुत हल्का कर दिया है, जातीय समीकरण को बिठा करके या फिर अन्य समीकरण को बिठा करके, जिससे कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो जाए और लालू प्रसाद उनका उतना हेल्प नहीं कर पाए जितना वो करके उनको 16 को सीट दिलवा दें, जी वापसी करा दें 16 सीट पर। लेकिन इसका फ़ायदा लालू प्रसाद को 2025 में मिलेगा, ये उन्हें कंफर्म नज़र आ रहा है, क्योंकि जब नीतीश कुमार नहीं थे तब भी मात्र 10,000 वोटों के चलते तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनी थी। इसका सीधा मतलब है कि ये लड़ाई तो चलती रहेगी, कभी भारतीय जनता पार्टी ऊपर तो कभी लालू प्रसाद, और ये टसन जो चल रहा है 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे का, वो चलता रहेगा। अंततः आप देख लीजिएगा कि बहुत जल्द बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि लालू प्रसाद टारगेट पर जहां भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहीं लालू प्रसाद तेजस्वी यादव से ज़्यादा नीतीश कुमार के टारगेट पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को समझा लेते हैं, लालू प्रसाद को समझाना मुश्किल होता है। तो ये गेम समझिए था जिसमें बाबा ने बड़ी ही सरलता से बताया कि जिस तरीके से बीजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव से झटका खाए थे, वह अब इस बार वो झटका नहीं खाने वाले हैं। इस बार जो लालू यादव का एजेंडा है पूरी तरीके से बीजेपी समझ चुकी है। तो आज का जो टॉपिक था गेम समझने में, लालू के एजेंडे को समझ गई है भाजपा। 2015 वाला खेल के चक्कर में गेम से वे आउट। इस प्रकार की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।